नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने आज प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर सरकार और बीजेपी को घेरा। बैज ने कहा कि प्रदेश में हो रहे विवादों और घटनाओं की जिम्मेदारी से बीजेपी बच नहीं सकती। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ दीपक ने बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा की शिकायत पर तीखा हमला बोला। बैज ने कहा कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिकायत करने वाला विधायक भी बीजेपी का है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं, तो फिर कांग्रेस पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो सरकार खुद जांच कराए, गलती कोई और करे और निशाना कांग्रेस पर लगाया जाए, यह ठीक नहीं है। एसआईआर और मतदाता सूची पर सवाल। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम कटने के मुद्दे पर भी दीपक बैज ने चुनाव आयोग से सवाल किए। उन्होंने कहा कि मृत मतदाताओं के नाम हटाना सही है, लेकिन एक साथ बड़ी संख्या में और किन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यह चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। नशे के कारोबार पर निशाना। बैज ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और नशे के बढ़ते नेटवर्क को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बल्कि प्रदेश को नशे का गढ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे रोकना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। आमाबेड़ा घटना पर बयान। कांकेर जिले के आमाबेड़ा में हुई घटना पर बोलते हुए बैज ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है और इसी का परिणाम प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उन्होंने घटना की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बीजेपी और राज्य सरकार पर डाली। तो यह थे पीसीसी चीफ दीपक बैज, जिन्होंने एक साथ कई मुद्दों पर बयान दिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है और सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि यहाँ ड्रग्स, यहाँ सूखा नशा पाकिस्तान से सप्लाई हो रहा है। मतलब सोच लीजिए कि सरकार कितनी बेबस है और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार, नौकरियां दे नहीं पा रही है। तो सरकार के संरक्षण में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में नशा परोसा जा रहा है, ड्रग्स परोसा जा रहा है, सूखा नशा परोसा जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ के युवा नौकरी न मांग सके। और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से इस सरकार ने नशा का गढ़ बना दिया है, क्योंकि गृह मंत्री का जिम्मेदारी है इसको रोकना, लेकिन सरकार रोक नहीं पा रही है। मैं समझता हूं अगर थोड़ी भी मानवीयता है, अगर थोड़ी भी इंसानियत है, तो गृह मंत्री को अपने पद में बैठने की, मुझे लगता है कि उनको पद में नहीं बैठना चाहिए। लगातार 2-3 दिनों से कांकेर के आमाबेड़ा में जो घटना घटित हुई है, प्रदेश में इसका अच्छा मतलब इफेक्ट नहीं गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों से छत्तीसगढ़ में नफरत का बीज बोया है। अगर नफरत का बीज आपने बोया है तो फसल भी नफरत का होगा। मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एक दूसरे को लड़ाने का और एक दूसरे को खून के प्यासा बना दिया है और कहीं ना कहीं पूरे नफरती माहौल पैदा किया है छत्तीसगढ़ में। उसी का नतीजा है कि आज एक दूसरे को लड़ने पे आतुर है और इसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार है, और धर्म के नाम पर लगातार राजनीति करती आई है और न विधानसभा सत्र में बिल पेश कर पाया, जबकि ड्राफ्ट तैयार है बिल तो कुल मिला के सिर्फ ये ध्रुवीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर मुख्यमंत्री से मांग करता है, इसमें हमारा क्या दोष है? तो सरकार उनकी, सब उनकी, मांगने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिससे मांग रहे हैं वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, भाई इसको तो सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, गलती वो करे, मांगे वो, और उसको
आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाने से इससे भारतीय जनता पार्टी नहीं बच सकती। बोले सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए। सर, ये दूसरा बंगाल में चुनाव भी दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उस राज्य में ध्यान दे रहे हैं। देखिए, अभी तो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है, केरल में भी चुनाव होना है, असम में भी होना है और तमिलनाडु में भी। ठीक है, वो पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी इन सभी राज्यों में एक्सरसाइज कर रही है और निश्चित रूप से आने वाला समय में उन राज्यों पे भी चुनाव में कांग्रेस भी फोकस करेगी। छत्तीसगढ़ में एफआईआर की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी 22 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। 22 लाख नाम, ठीक है, कुछ नाम अगर जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो सवाल ही नहीं कि वो नाम कटेंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी कौन से और कहां के मतदाता है जो इतनी बड़ी तादाद में हमारे राज्य में उनका नाम काटा जा रहा है। भाई, ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। ये चुनाव आयोग स्पष्ट करे आखिर बाकी मतदाता कौन है, वो कहां से आए। सर, ये लगातार